हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सुधीर यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश सर पर। बोलना है इंग्लिश बेटर तो फॉलो डियर इंग्लिश सर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही रोचक स्टोरी लेकर आए हैं। स्टोरी का जो टाइटल है वो है द ओल्ड लेडी एंड हर मेट्स। ओल्ड लेडी यानी बूढ़ी महिला एंड हर मेट्स यानी उनकी, मेट्स मीन्स होता है नौकरानियाँ। ठीक है, यहाँ ऐसा तो नौकरानियाँ हो गया, तो बूढ़ी महिला और उनकी नौकरानियाँ। ठीक है, तो स्टोरी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो आज पैराग्राफ को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। आपको बहुत सारे सेंटेंस सीखने को मिलेंगे और बहुत सारी वोकैबुलरी आपको सीखने को मिलेंगी। तो बहुत सारी वोकैबुलरी आपको सीखने की मिलेंगी जी, जो आपको इंग्लिश स्पोकन में हेल्प करती हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस सीखने को मिल जाते हैं जिन्हें हम अपनी दैनिक दिनचर्या में बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखना, इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं, तो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उसको सीखने के लिए आपको इंग्लिश बुक रीडिंग बहुत ही ज़रूरी है। इंग्लिश बुक रीडिंग से बहुत ऐसे सेंटेंस मिलते हैं जिन्हें आप फ्लुएंटली सीख सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपके काम का वीडियो लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही बेल आइकन उसको दबा लेना ताकि फ्यूचर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन इन ए विलेज। ठीक है, देयर लिव्ड पास्ट का सिंपल सेंटेंस सेकंड फॉर्म। देयर लिव्ड एन ओल्ड वुमन, एक महिला रहती थी, इन ए विलेज, एक गांव में। एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। ओल्ड वुमन है ना, एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी, या कह लो एक बूढ़ी महिला एक गांव में रहती थी। जिस तरीके से आप बोलेंगे दोनों तरीके से सही है। ठीक है, शी हैड नो चिल्ड्रेन, उसके कोई बच्चे नहीं थे। ठीक है, उसके कोई भी बच्चे नहीं थे। द वुमेन हैड टू डू हर वर्क ऑल अलोन। ऑल अलोन मीन्स बिल्कुल अकेले। ठीक है, तो वुमेन हैड टू डू हर वर्क्स। ठीक है, उस जो औरत थी यानी महिला थी, उसको अपना कार्य करना पड़ता था ऑल अलोन, बिल्कुल अकेले। तो औरत को अपना कार्य बिल्कुल अकेले करना पड़ता था। एंड शी हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क्स, और उसे कह रहे हैं एंड शी हैड टू डू, उन्हें करना पड़ता था लॉट ऑफ, बहुत सारा कार्य, उन्हें बहुत अधिक कार्य करना पड़ता था। टू फेच यानी लाना, फेच मीन्स होता है लाना, ब्रिंग वाटर फ्रॉम द विलेज वेल, गांव के कुएं से पानी लाना। टू लुक आफ्टर हर कैटल, अपने मवेशी, यहाँ कैटल है ना, मवेशियों की देखभाल करना यानी जानवरों की। एंड पोल्ट्री, और मुर्गी पालन करना। ठीक है, टू क्लीन हर हाउस, और अपने घर को साफ करना। टू वॉश क्लॉथ, कपड़े को धुलना। टू कुक फॉर हर सेल्फ, और अपने लिए खाना बनाना यानी भोजन बनाना। एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं यानी और क्या क्या नहीं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं यानी बहुत सारे कार्य उनको करने पड़ते थे और क्या क्या नहीं। ठीक है, एज सी वॉज गेटिंग ओल्डर डे बाई डे, एज है एज, जबकि सी वॉज गेटिंग ओल्डर डे बाई डे, जबकि वह दिन ब दिन वो बूढ़ी होती जा रही थी। ठीक है, जैसे कि कह लो, जैसे कि वह दिन ब दिन बूढ़ी होती जा रही थी। सी वॉज लुकिंग फॉर अ मेड, सी वॉज लुकिंग फॉर मीन्स तलाश रही थी, वह तलाश रही थी या खोज रही थी। ए मेड एक नौकरानी, टू हेल्प हर, जो उनकी मदद करे विथ हर हाउस होल्ड चोर्स यानी उनके घर के काम काज में। ठीक है, वह ढूंढ रही थी, वह तलाश रही थी एक नौकरानी। ठीक है, वह अपने लिए एक नौकरानी तलाश रही थी जो उनके घर के कामकाज में उनकी मदद कर सके। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, शी अपॉइंटेड टू मेड्स, उन्होंने दो नौकरानियों को रख लिया। जो बूढ़ी महिला थी उन्होंने क्या किया, दो नौकरानियों को रख लिया। दे वर गुड, वे अच्छी थी। एंड डिड ऑल दैट, और सारा कार्य करती थी। दैट शी आज देम टू डू, जितना उनको करने के लिए कहा जाता था वे कर देती थी। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, लेकिन एक समस्या थी। दे लव्ड टू स्लीप लेट, उनको देर तक सोना प्रिय था, पसंद था। एंड वुड नॉट गेट अप एज लॉन्ग एज देयर मिस्टेक डिड नॉट कॉल देम, जब तक कि उनकी मालकिन बुलाती नहीं थी वे उठती नहीं थी। द ओल्ड लेडी वॉज एन अर्ली राइजर, जो बूढ़ी महिला थी वो जल्दी उठने वाली थी। शी वुड गेट अप बिफोर सनराइज एज सुन एज द कॉक क्राउड, जैसे मुर्गा जैसे ही बाग देता था सूर्योदय से पहले वह उठ जाती थी। वेक अप गर्ल्स, लड़कियों उठ जाओ, वेक अप उठ जाओ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, बहुत अधिक कार्य करना है। द ओल्ड वुमन, उठ से बूढ़ी महिला कहती थी।
ऑल्दो द मेट्स हेटेड गेटिंग अप सो अर्ली एवरी मॉर्निंग, ठीक है, एवरी मॉर्निंग, यहाँ आर साइलेंट होता है फ्रेंड्स, याद रखना, मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, ठीक है, आर का जो साउंड है वो नहीं आता है, याद रखना फ्रेंड्स। हालांकि द मेट्स, नौकरानियाँ, हेटेड, नापसंद करती थी, घृणा करती थी, गेटिंग अप सो अर्ली, इतनी जल्दी उठ जाना, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ठीक है। हालांकि जो नौकरानियाँ थी हर सुबह इतनी जल्दी उठना पसंद नहीं करती थी, बट लेकिन दे हैड टू गेट आउट ऑफ देयर बेड, लेकिन उनको अपने बिस्तर से बाहर आना पड़ता था एंड स्टार्ट वर्किंग, और कार्य शुरू करना पड़ता था। वन डे, एक दिन, दे डिसाइडेड टू किल द कॉक, एक दिन उन लोगों ने, यानी उन्होंने फैसला किया मुर्गी को मारने का, एक दिन उन्होंने मुर्गी को जान से मारने का फैसला किया, यानी दोनों नौकरानियों ने। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से दोनों नौकरानियों ने, ठीक है। विदाउट द कॉक, बिना मुर्गे के, देयर वुड नो क्रॉइंग एट सनराइज, बिना मुर्गे के सूर्योदय के समय कोई बाग नहीं होगा, बाग नहीं देगा। एंड आवर मिस्ट्रेस वुड नॉट वेक सो अर्ली, और हमारी मालकिन इतनी जल्दी उठेगी नहीं। शेड वन ऑफ मेट्स, नौकरानियों में से एक नौकरानी ने कहा। देन तभी वी शैल बी एबल टू स्टे लॉन्गर इन बेड, तभी हम लोग बिस्तर में काफ़ी देर तक रह पाएंगे, ठीक है। द अदर मेड स्माइल, जो मेड स्माइल, दूसरी नौकरानी मुस्कुराई। दे बिकम वेरी हैप्पी एट द थॉट ऑफ स्लीपिंग लेट इन द मॉर्निंग, ठीक है। दे बिकेम वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश हो गई, एट द थॉट, इस विचार से, स्लीपिंग लेट इन द मॉर्निंग, सुबह में ज़्यादा देर तक सोने के लिए। वे सुबह में काफ़ी देर तक सोने के इस विचार से बहुत खुश हो गए, ठीक है, नौकरानियाँ बहुत खुश हो गई। सो इसलिए द टू मेट्स कॉट द कॉक, इसलिए दोनों नौकरानियों ने मुर्गे को पकड़ लिया, एंड किल्ड इट विथ अ नाइफ, और एक चाकू से इसे मार डाला। लेटर व्हेन, ठीक है, कह रहा है लेटर व्हेन देयर मिस्ट्रेस आस्क्ड देम, लेटर, बाद में जब उनकी मालकिन ने उसके बारे में पूछा, वेयर द कॉक वाज, मुर्गा कहाँ है, दे सिंपली शोड इग्नोरेंस, उन लोगों ने अनभिज्ञता जताई, ना जानने का बहाना, ठीक है। दे सिंपली, वे साधारणतया क्या किया, अनभिज्ञता दिखाई, यानी ना जानने का उन्होंने, कि मैं नहीं जानती, ऐसा उन्होंने दिखाया। दैट नाइट, उस रात्रि को, द मेट्स वर वेरी हैप्पी, नौकरानियाँ बहुत खुश थी। व्हेन दे वेंट टू बेड, जब वे बिस्तर पर गए तो नौकरानियाँ बहुत खुश थी उस रात्रि को, ठीक है। नाउ अब द कॉक वॉज नॉट देयर टू वेक अप, अब मुर्गा वहाँ पर जगाने के लिए नहीं था। द ओल्ड लेडी अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, अब सुबह में बूढ़ी महिला को सुबह में जल्दी जगाने के लिए वहाँ पर मुर्गा नहीं था। द ओल्ड वुमेन वोक अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट, बूढ़ी महिला मिडिल ऑफ द नाइट यानी रात के बीचों बीच, यानी अर्धरात्रि में ही जाग गई, ठीक है, अर्धरात्रि में ही जाग गई। एंड थॉट, और सोचा, दैट कि इट वाज गेटिंग डाउन, यह उसने सोचा कि भोर हो रहा है, सुबह होने वाली है। सो इसलिए सी कॉल्ड आउट टू द मेट्स, इसलिए उसने अपने दोनों नौकरानियों को, सी कॉल्ड आउट टू द मेट्स, उसने नौकरानियों को बुलाया। बट इट इज़ ओनली मिडनाइट, लेकिन ये तो अर्धरात्रि है। दे सेड इन सरप्राइज, उन दोनों ने आश्चर्य में कहा, ये तो अर्धरात्रि है। आई नो इट, मैं जानती हूँ, मैं कहते आई नो, मैं जानती हूँ, आई नो इट, मैं इसके बारे में जानती हूँ कि अर्धरात्रि है। सेड द मिस्ट्रेस, मालकिन ने कहा। बट लेकिन विथ नो कॉक, कहती है बट विथ नो कॉक टू वेक मी एट सनराइज, कहती है बट विथ नो कॉक, लेकिन कोई मुर्गा नहीं, टू वेक मी एट सनराइज, सूर्योदय के समय जगाने के लिए कोई मुर्गा नहीं है यहाँ पर। आई एम स्कैर्ड, मैं डरती हूँ। वी विल ऑल ओवर स्लीप, हम सभी सो जाएंगे। एंड देयर इज़ सो मच टू डू, और करने के लिए बहुत कार्य है। एंड फ्रॉम दैट डे, और उसी दिन से, द मेट्स हैड टू डू वर्क लॉन्गर एंड हार्डर देन बिफोर, और आफ्टर दैट डे, और उसी दिन से नौकरानियों को पहले की अपेक्षा, देन बिफोर, पहले की अपेक्षा बहुत अधिक कार्य और अधिक मेहनत से करना पड़ता था। दे गॉट ऑलमोस्ट नो स्लीप एट ऑल, और वो लगभग बिल्कुल भी सो नहीं पाती थी। तो फ्रेंड्स, स्टोरी इसी पे समाप्त हो गई। आपको स्टोरी कैसी लगी, स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करना फ्रेंड्स, ठीक है। लालच, तो फ्रेंड्स जो ग्रीडी होती है, लालच होती है, ख़राब होती है। यहाँ हमें मोरल जो नॉलेज मिलता है, जानकारी मिलती है कि फ्रेंड्स लालच नहीं करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, लालच बहुत ही ख़राब चीज़ है, लालच इंसान को नहीं करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स,
तो इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। चैनल को जब ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर ये आपके काम का वीडियो है तो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र को शेयर कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, अगर आप अभी तक वीडियो को नहीं, अगर आप अभी तक चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब किए हैं फ्रेंड्स, आपसे कह रहे हैं जो आप देख रहे हैं वीडियो, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना। ओके फ्रेंड्स, और अपना स्नेह देने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सभी मित्रों का, सभी दोस्तों का, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, कीप वॉचिंग डियर इंग्लिश, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।